मैं CADC गर्ग। गर्ग साहब, आपके साथ करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़ा हुआ SBI बैंक में, सबसे बड़ा बैंक है, और उसके बाद क्या घटना हुई और क्या कार्रवाई हुई है अब तक? देखो जी, बाकी तो पहले तो मैं बता ही चुका हूँ, 2014 से मेरा बैंक लॉकर था और 30 जनवरी को जब हम आए थे तो ये हमें पता लगा कि हमारा लॉकर तोड़ के सामान निकाल के और वो जो है किसी और को अलॉट कर दिया है। उसके बाद में पुलिस FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब लेटेस्ट उसमें ये है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें प्रीति कटारिया जो कि यहाँ पे प्रबंधक थी उस समय की, उससे नीचे जो थी भावना, उसको किया है, और प्रीति कटारिया से पहले जो मैनेजर थे अशोक सिंह, उनको गिरफ्तार किया है, और नीरज शर्मा जिन्होंने लॉकर तोड़ा वो उनको गिरफ्तार किया है। मैटर CIA में चल रहा है, क्राइम ब्रांच में, और EOW के साथ मिलकर चल रहा है। और 9 तारीख को 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज उनको पेश किया गया था, तो कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उनको 14 दिन की जेल में भेज दिया है। और अब जो होना होगा आगे बताते रहेंगे। हमें न्यायालय पे और पुलिस और नगर पे भरोसा है कि साथ दूध का दूध हो जाएगा। मेरा कंसर्न इतना ही है कि 40 दिन बाद या 38 दिन बाद गिरफ्तारी हुई, जिसमें मुझे बड़ा रोष है कि गिरफ्तारी तो सब कुछ क्लियर कट 3-4 दिन में हो गया था, और 17 तारीख को तो बैंक की रिपोर्ट भी आ गई थी, बैंक की इंटरनल रिपोर्ट, जिसमें उन 3 लोगों को उन्होंने गिल्टी ठहराया था कि भाई इनकी बहुत महान गलती है इसमें। उसके बावजूद भी पुलिस ने पता नहीं क्यों नहीं किया, हमारी समझ से बहुत बाहर है। फिर जब हमने बहुत प्रेशर किया है तो पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। अब हमें विश्वास है कि शायद न्याय मिलेगा हमें। गर्ग साहब, आमतौर पर देखने में आता है जो रिमांड में मिल जाता है पुलिस को, और जो मिल जाता है तो ठीक है, अगर जेल भेजने के बाद तो रिकवरी वाली बात है वो खत्म हो जाती है। क्या मानते हैं आप? देखो जी, रिकवरी अब ये तो पुलिस के ऊपर है, उन्होंने कैसे हैंडल किया है। भाई हम तो होते नहीं हैं पूछताछ के दौरान, ये तो पूरा पुलिस के ऊपर ही डिपेंडेंट करता है। बाकी जो एक्यूज्ड हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। सामान तो मेरा था, सामान तो जरूर प्रीति कटारिया और नीरज शर्मा को जरूर पता है कि वो कहाँ गया, कैसे गया। अब वो पुलिस को बताएं या बाद में बताएं या कब बताएं, ये तो भाई वो ही जान सकते हैं, पुलिस जान सकती है। मैं तो एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ पुलिस से कि उनको ज़रा अच्छी तरह से टाइट करके निकलवाएं, और 2 के अलावा कहीं नहीं है सामान मेरा। नहीं, लेकिन बात इसमें ये भी आ रही है, पुलिस ऐसा भी दावा कर रही है जब आपका लॉकर टूटा था तो उसमें कुछ था ही नहीं। दावा को तो कोई भी दावा कर सकता है जी, ये भी दावा कर सकता है कि झूठ लिखवाया होगा। दावा करने वाले तो, जो चोरी करने वाले को ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने चुराया है या इनके घर में कुछ था। और लॉकर की चाबी जब मेरे पास है ओरिजिनल, तो मेरा कैसे खोला गया, तो तोड़वाया क्यों गया? मान रहे हैं तोड़ने की बात, कुछ था नहीं। इस बात तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, या कुछ जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं किया। वेंडर भी जो नीरज शर्मा है वो स्टील एज कंपनी का ऑथराइज नहीं है, वो चोरी छुपे से उसको बुलाया है। और ये नई नई कहानियां गढ़ रही हैं वो मैडम कि जी 20 लॉकर तोड़वाए। इनफैक्ट कोई 20 लॉकर नहीं तोड़वाए, 2-3 घंटे में तो 1-2 लॉकर ही टूटेगा। एक ऑफिशियल टूटने की जानकारी जरूर बैंक में है, और कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई पेमेंट करने का रिकॉर्ड नहीं है, कोई अधिकारियों से परमिशन नहीं ली। इन्होंने तो अपने घर का ताला समझ लिया, उसे तोड़वा दिया, अपनी पिताजी की दुकान समझ ली। तो ऐसे थोड़ी होता है, कोई बैंक तो बैंक के साथ नियमों से चलता है जी। सतीश मित्तल जी, DC गर्ग के आप परम मित्र हैं और इस पूरे प्रकरण में शुरू से लेकर अब तक उनके साथ रहे। क्या हुआ है अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट? देखिए, मुकदमा दर्ज हुए लगभग 40 दिन हो गए। 40 दिन बाद भी रिकवरी ना हो पाना एक गंभीर चिंता का विषय है। हम बार बार पुलिस के अधिकारियों से इस संबंध में मिल रहे हैं। माननीय पुलिस आयुक्त, उनसे भी हम 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। जो DCP क्राइम है उनसे तो कई बार मुलाकात हुई है, ACP क्राइम है उनसे भी मुलाकात हो रही है। लगातार मुलाकातें हैं कि ये आखिरकार रिकवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय हम सबके लिए है। जो पीड़ित परिवार है वो तो वैसे ही दुखी है, उनके परिवार में बुरा हाल है, रो के सब लोग। और 40 दिन बाद भी ये सब चीज़ें कुछ रिकवर नहीं होना एक कारक प्रणाली पर कम से कम एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। फिर भी हम पुलिस कमिश्नर साहब से और अन्य अधिकारियों से दोबारा से फिर मिलेंगे बार, और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की थोड़ा सा मांग करेंगे कि और उचित तरीके से किया जाए। अभी कई लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए जिनका इस कांड से संबंध है। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात कहूँ आपको, एक पर्टिकुलर लॉकर
जो ये दावा करते हैं कि हमने काफ़ी लॉकर तोड़े गए हैं, काफ़ी लॉकरों वाली बात नहीं है। एक पर्टिकुलर लॉकर तोड़ा गया और उसी को अलॉट कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? और कोई कारण नहीं, आज तक कोई कारण नहीं बताया। कोई दस्तावेज बैंक में उपलब्ध नहीं है कि किस कारण से तोड़ा गया, कब, और वो भी बैंक के ही एम्प्लॉय को अलॉट किया गया है। वो भी पूर्व मैनेजर ने ये सारा, वैसे तो उन्होंने कबूल किया है कि ये मैंने तोड़वाए हैं, लेकिन एक डेट जो बता रही हैं उसमें अभी भी हम तो उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जब कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है तो वो तो कोई भी डेट कभी भी कुछ भी बता सकती हैं। क्योंकि पर्टिकुलरली उस डेट में 20 मार्च जो बता रही है, 20 मार्च में ऑलरेडी एक और लॉकर ऑफिशियल तरीके से टूटा है, इसलिए उस डेट का सहारा लेकर वो सारी ये स्टोरी बना रही हैं। अब जो प्रेजेंट ब्रांच मैनेजर हैं उनका भी रोल कहीं ना कहीं संदिग्ध है कि उन्होंने जब दूसरे को अलॉट किया है तो जो ऑलरेडी 125 लॉकर 150 लॉकर अलॉट ओपन हैं, खुले हुए हैं, अवेलेबल हैं, इसी पर्टिकुलर लॉकर को क्यों उन्होंने अलॉट किया? एक और शख्स है जिसको 1,80,000 की पेमेंट हुई है, ताहिर नायक, जोधपुर का रहने वाला है। उसको फर्जी बिल बना बना के प्रीति कटारिया ने फर्जी बिलों के द्वारा उसको पेमेंट की है, और उसने जो लॉकर तोड़ने वाला है उसके और उसके संबंध में लॉकर तोड़ने वाले को वो 50,000 रुपये की पेमेंट दे रहा है। ये सब चीज़ें व्हाट्सएप चैट से निकल के आ रही हैं। प्रीति कटारिया, कोई डॉक्यूमेंट वैसे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन तोड़ने वाले को 1 फरवरी को, क्योंकि ये जो इशू था, घटना था, वो 30 जनवरी की है, उसके 2 दिन बाद प्रीति कटारिया अपने व्हाट्सएप मैसेज करके उसको, नीरज शर्मा जो जिसने तोड़े हैं, उसको फेक लेटर भेज रही है कि आप इस लेटर को दिखा देना कि मैंने उन्हें बुलाया था। उसके साथ लॉकरों के नंबर भी वो बोल रही है। सारी की सारी ये जो व्हाट्सएप की रिकवरी चैट है उससे बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ जो ताहिर है, ताहिर भी लगातार उसमें प्रीति कटारिया के संपर्क में है, और 50,000 रुपये उसने, ताहिर ने ही सारा माल पार किया है नीरज शर्मा और ताहिर के सहयोग से। और बाकी के अधिकारियों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, जैसे हम बिलों की हम बात करें तो बिल बिना रीजनल मैनेजर के पास किए इस तरह से फर्जी बिल पास नहीं होते। तो पुराने जो रीजनल मैनेजर थे प्रवीण कुमार जी, और वर्तमान जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो रीजनल मैनेजर हैं अनिल दलाल जी, उनका भी रोल काफ़ी संदेह के दायरे में है। और ये हम सब चीज़ें SBI के चेयरमैन को भी पुनः प्रेषित कर रहे हैं ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके अधिकारियों के खिलाफ। ठीक है। सारा माल पार किया है नीरज शर्मा और ताहिर के सहयोग से, और बाकी के अधिकारियों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, जैसे हम बिलों की हम बात करें तो बिल बिना रीजनल मैनेजर के पास किए इस तरह से फर्जी बिल पास नहीं होते। तो पुराने जो रीजनल मैनेजर थे प्रवीण कुमार जी, और वर्तमान जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो रीजनल मैनेजर हैं अनिल दलाल जी, उनका भी रोल काफ़ी संदेह के दायरे में है। और ये हम सब चीज़ें SBI के चेयरमैन को भी पुनः प्रेषित कर रहे हैं ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके अधिकारियों के खिलाफ। ठीक है। सारा माल पार किया है नीरज शर्मा और ताहिर के सहयोग से, और